हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल। क्लियरली मैंने कहा था कि अगर मार्केट जहां कहीं पे गैप अप ओपन होती है तो वेट करो कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे फॉल हो जाए और फॉल होने के बाद मार्केट को यहां से सपोर्ट लेने दो, जो मार्केट की लास्ट डे मार्केट ने जो हाई लगाया हुआ था। अगर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड निकलती है तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहां पर एक कॉल के साइड जा सकते हो। अच्छा, ये रिस्की वर्ड मैंने यहां पर क्यों ऐड किया हुआ था? अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे तो हमें क्लियरली यहां पर दिखेगा कि मार्केट में ये लाइन एक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बनती हुई दिख रही है, बिकॉज मार्केट ने इस पर एक रिजेक्शन, बहुत अच्छी रिजेक्शन यहाँ पर खाई हुई थी। अच्छी एक रिजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिली हुई थी, एक रेजिस्टेंस देखने को मिली हुई थी और उसी के बाद मार्केट यहाँ से हमें एक फॉल दिखाई थी। मार्केट नीचे के साइड आई थी। जब मार्केट नीचे के साइड आई तो हमें यहाँ तक एक सपोर्ट लेती हुई मार्केट दिखी और मार्केट फिर से अपवर्ड मूव लगाई। तो मार्केट अब की बारी मार्केट इस रिजेक्शन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल चुकी थी। तो अगर फॉल होती भी तो इस लाइन से मार्केट को एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलने का चांस था मार्केट में। तो अगर निकलती तो हमें एक अच्छा खासा फिर से हमें एक हायर हाई यहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन क्या कि मार्केट ने यहां पर ओपनिंग दी और मैंने क्या कहा कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी तो हमें मार्केट में फिर एक नीचे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो हम इस लेवल के साइड यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। अच्छा, ये लेवल मैंने आपको क्यों दी हुई थी? बिकॉज मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूं कि मार्केट सपोज कर लो यहाँ पे ओपन है, यहाँ से ऊपर जाएगी तो एक पुल बैक लेगी और फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट ले लेती है। ये मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ है। अब जब मार्केट सपोर्ट ले लेती है फिर मार्केट ऊपर के साइड निकलती है तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करता है जहाँ मार्केट का हाई है। अब जब इसे ब्रेक कर देगी तो हमें एक न्यू हायर हाई देखने को मिलता है और अगर मान लो फिर से मार्केट कोई पुल बैक लेती है तो फिर ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि मार्केट का पहले का हाई था। फिर से मार्केट जब यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगी तो मार्केट अगेन इस हायर हाई को एक रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करेगी इस लेवल पे और जब मार्केट इससे भी ब्रेक करेगी तो हमें एक फिर से न्यू हायर हाई देखने को मिलेगा और मार्केट फिर से एक पुल बैक लेगी तो मार्केट में ये एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन खाया हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो गई थी। तो अब की बारी फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगी तो हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअली हमें यहाँ पर देखने को मिला भी है। मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया हुआ है। अब अगर मान लो कि मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे फॉल होगी, इस लाइन से एक सपोर्ट लेगी जो कि मार्केट का एक हाई था। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट और हमें एक अपवर्ड मूव दिखा सकती है, अपने इस न्यू हायर हाई को ब्रेक करके हमें एक और यहाँ पर हायर हाई बनते हुए दिखा सकती है। क्योंकि ये देखो, ये पैटर्न यहाँ पर ऐसे मैच हो रही है तो ये पैटर्न भी हमें यहाँ पर ऐसे मैच होती हुई दिख सकती है। लेकिन कब? जब मार्केट इस लेवल से एक सपोर्ट ले लेती है, इस लेवल से एक सपोर्ट ले लेती है तब। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा ये जो मोमेंटम मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले मोमेंटम, ये तो फिर हमारी कोई भी काम की नहीं रहेगी और मार्केट फिर हमें यहाँ से नीचे की ओर फॉल होती हुई यहाँ पर दिख सकती है। और अगर आप देखो कि मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने एक्चुअली इस लाइन पे एक सपोर्ट लिया हुआ था। मार्केट ने इसके ऊपर ही यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग दी थी और मैंने क्लियरली कहा था कल की वीडियो में कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट करो कि मार्केट यहां कहीं ना कहीं नीचे आ जाए। अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन से एक सपोर्ट लेती है तो यहां पर एक कॉल के साइड जाना। अगर इसे ब्रेक करती है तो वेट करना कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन को भी ब्रेक कर दे। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आपको ना मैं एक काम करता हूं, आपको मैं कल की एक छोटे से क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं मैं इस वीडियो में, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हम जो मार्केट को लेके बात करते हैं, हम जो मार्केट को लेके डिस्कशन करते हैं, हम जो मार्केट को लेके एनालिसिस करते हैं, मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव दिखाती है। मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर ट्रेड लेने का मौका देती है तो हम उस पे एक ट्रेड लेके एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज हमने वो एनालिसिस की हुई है। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है तो अगर यहाँ से जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ यहाँ से आकर एक सपोर्ट लेती है तो अगेन रिस्की ट्रेडर का कॉल। निफ्टी में मैं बोलूँगा कि जो रिस्की वन हो वही सिर्फ ट्रेड करना मंडे के दिन। जो बैंक निफ्टी में जो सेफ ट्रेडर हो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल, इसे ब्रेक करती है। अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक करने का वेट करना, इसे भी ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल? क्लियरली मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट को नीचे आने दो, मार्केट को नीचे गिरने दो। हो सकता है कि मार्केट कहीं से एक सपोर्ट ले लेती है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। अगर इसे ब्रेक करती है तो हम नीचे के साइड मार्केट को आने देंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं।
सपोज करो कि आपने यहाँ पर पुट लिया, आपने यहाँ पर पुट लिया तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का एक फॉल हमें दिखाया है। इस जगह पे हमने एक पुट लिया हुआ है, इस लाइन के ब्रेक होने पे हमने यहाँ पर एक पुट लिया हुआ है, मार्केट ने ये एक फॉल दिखाया, मार्केट यहाँ तक आई, करीब आप बोल सकते हो 15,860 से लेकर मार्केट ने पहले बार में ही 15,820 तक हमें मूव दिखा दिया। उसके बाद क्या आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था। अगर आपने यहाँ पर नहीं किया, मार्केट फिर से ऊपर गई, मार्केट ने फिर से इस पॉइंट पे रिजेक्शन खाया एंड हमें फिर से एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इस बारी मार्केट हमें और नीचे आती हुई दिखी है, आप ये बोल सकते हो 15,815 तक मार्केट हमें यहाँ पर आते हुए दिखी है, जो कि हमें एक और अच्छा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर दे सकती थी। आपके पास दो चांस थे, या तो आप इस लाइन के ब्रेक होने पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते यहाँ से यहाँ तक का, या फिर आप वेट करते कि मार्केट एक रेजिस्टेंस खा के और हमें फॉल दिखा दे, तो हो सकता था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे आती, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड रह गई, तो हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करके निकलना था। ये प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो करीब से करीब 40 से 50 पॉइंट की प्रॉफिट थी। एक अच्छी प्रॉफिट हमें करीब 11 बजे तक मिल चुकी होती, उसके बाद हमें पूरे दिन भर में कोई भी ट्रेड नहीं लेना था। आप अगर ट्रेड भी लोगे तो कहाँ पर लोगे, ये आप मुझे बताओ। मार्केट हर 2-3 रेड कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनती हुई दिख रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि मार्केट देखो, कल की अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो कल हमें एक बुलिश मार्केट यहां पर देखने को मिली हुई थी लास्ट डे। तो उसके बाद सभी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, नीचे आ रही है, सपोर्ट अगर लेती है यहाँ कहीं से, तो इस अपने जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, इस अपने हाई को, इस अपने जो बुलिश मोमेंटम ने यहाँ पर लगाया हुआ है, इस बुलिश मोमेंटम को मार्केट वापस से कंटिन्यू कर सकती है और मार्केट फिर से यहाँ से हमें एक अपवर्ड मूव दिखा सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि मार्केट को गिरने का वेट करते हैं कि मार्केट गिरे, कहीं से एक सपोर्ट लेके निकल ले तो कॉल ले लेंगे, यहाँ से सपोर्ट लेके निकल लेंगे तो एक कॉल ले लेंगे, यहाँ से एक सपोर्ट लेके निकल लेंगे तो एक कॉल ले लेंगे, और उस कंडीशन में आप वेट करो। उस कंडीशन में आप देखो कि बहुतों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको पहले के वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि मार्केट के पीछे कभी मत भागना, वरना मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगी। आप ऐसा एनालिसिस करो, आप ऐसा प्रेडिक्शंस करो कि मार्केट कहीं ना कहीं आपकी बात सुने, मार्केट आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चले कि हाँ मैंने इसके ऊपर यहाँ पर अगर मैं कहीं बाई के लिए लगाया हुआ हूँ इस लेवल के ऊपर, तो मार्केट जहाँ आएगी तो ही मैं बाई करूँगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट मान लो कि यहाँ से आकर ही फिर नीचे रिवर्स हो रही है, फिर ऊपर आ रही है, तो आप बोलोगे कि अरे मैं यहीं बाई कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, इस बार मार्केट यहाँ तक आएगी तो मुझे पहले से इतना फ़ायदा मिल चुका होगा, और मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी तो हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। तो ये आप अपना माइंड चेंज कर देते हो मार्केट को देख के, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट आपको उलझाने की कोशिश करती है। मार्केट आपको दिखाती कुछ और है और मार्केट में ट्रेड कुछ और होता रहता है, तो उस चक्कर में आप यहाँ पर फंस जाते हो। जैसे देखो, आप अगर लास्ट डे देखो तो ये हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट हमें स्लाइटली एक नीचे के साइड हमें एक फॉल दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट जो थी वो यहाँ से लेकर हमें एक अपवर्ड मूव दिखा रही थी ऐसे। अब मार्केट थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर रही है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, इस रेंज तक मार्केट आए, यहाँ से एक सपोर्ट ले जो कि मार्केट ली हुई भी है। अब हो सकता है कि मार्केट यहां से फिर से हमें एक अपवर्ड मूव दिखा सके। अगर अपवर्ड मूव दिखाती है तो इस हाई को भी फिर मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, और अगर मार्केट को कहीं ना कहीं गिरना होगा तो मार्केट को नीचे आने देना। मार्केट हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना जो बुलिश मोमेंटम है उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर रही है और मार्केट फिर हमें नीचे के साइड फॉल होता हुआ दिख सकती है। लेकिन अगर आप आज के चार्ट को देखो, अगर आप निफ्टी के आज के चार्ट को देखो, तो आज मैंने जो आपको ट्रेड दिया था, हमने जो वीडियो में डिस्कशन की हुई थी, उस ट्रेड को छोड़ के आपको और भी कोई एक अच्छी ट्रेड मिलती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज कहाँ पर आप ट्रेड लोगे, क्या सोच के आप ट्रेड लोगे। बहुतों ने तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखकर ही सी बाई कर लिया होगा, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट होना श्योर है। अब जब मार्केट यहाँ पर 2-3 कैंडल जब यहाँ पर रेड बना दी, फिर मार्केट यहाँ पर ग्रीन बनाती है, तो लोगों को और कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि मार्केट ने लास्ट डे एक बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ है, तो अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है, बुलिश मोमेंटम आगे के साइड जा सकती है, तो वो यहाँ पर अगेन बाई कर लेते हैं और फिर मार्केट में उन्हें एक फॉल देखने को मिलता है। फिर से मार्केट नीचे के साइड फॉल हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरे दिन ही मार्केट यही करी है बस। तो आज के दिन हमारा कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, जो हमने वीडियो में डिस्कशन की हुई थी 40-50 पॉइंट का ट्रेड लेके निकलना था, बस यही आज आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हर दिन आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। ये बात आप
देखो, मार्केट आपको यहाँ पर पैसा देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, मार्केट आपसे पैसे लेने के लिए बैठा हुआ है। तो आप कुछ एनालिसिस करो, आप कुछ प्रेडिक्शन करो, आप कुछ लॉजिक लगाओ कि हाँ मैं कोई भी ट्रेड लूँगा तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहेगी कि मैं मार्केट को पैसा ना दूँ, बल्कि मैं मार्केट से पैसा निकाल के खुद के पास लेके आऊँ। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। तो मैं अगर आपको निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, अगर हम निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली हमें यहाँ पर एक देखने को मिलेगा कि मार्केट करीब इस लेवल के आसपास से बहुत बारी एक रिजेक्शन खा रही है, और वो लेवल आप बोल सकते हो 15,900 का लेवल है। अगर मैं वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ले जाऊंगा तो 15,900 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, जहां मार्केट बहुत बारी एक रेजिस्टेंस खा चुकी है और मार्केट इसके ऊपर कभी निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, मार्केट कल अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, तो मैं बोलूँगा कि मार्केट को ऊपर जाने दो, 15,920 को ब्रेक करने दो। 920 को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि मार्केट का आज का हाई भी है, तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे। इसके पहले हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे इस रेंज में। आप बोलोगे कि सर ये रेंज तो काफ़ी बड़ी है, 825 से लेकर 920 अप्रॉक्स 100 पॉइंट की। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप चाहते हो कि आप सेफ ट्रेडिंग यहाँ पर कर सको, तो आपको इतना वेट करना होगा। ये नहीं देखना है कि मार्केट अरे ऊपर निकल के मैं ट्रेड नहीं लिया, निकलने दो ना भाई, क्या दिक्कत है। और ऐसे भी मार्केट जब यहाँ पर है तो आपको क्या पता कि मार्केट ऊपर निकले, हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, हो सकता है कि यहां से जाकर रिवर्स हो, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो जब चार्ट बन जाती है तब तो हमें दिखती है कि मार्केट ऊपर निकल गई, तो निकलने तो हम सेफ एंटर करेंगे जब मार्केट 15,920 को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, तो हम यहां पर कॉल के साइड जाएंगे। अच्छा, जो रिस्की ट्रेडर हो, अब मैं रिस्की वर्ड पे आ रहा हूं, जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहां पर कॉल के साइड जा सकते हो, लेकिन कब? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तब। इस लेवल को फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करती है तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहां पर एक कॉल के साइड जा सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, एक छोटा टारगेट है, एंड सेकंड टारगेट फिर हमारा यह रहेगा इस लाइन तक जो कि 15,900 का लाइन है, तो हम यहां तक एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर हो वो सेफ ट्रेडर कहां एंटर करेंगे? 15,920 के ब्रेक होने के बाद। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, तो मैं बोलूँगा कि आज के लो को मार्केट को कहीं ना कहीं ब्रेक करने दो, जो कि हमारी ये लाइन है। इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें नीचे आते हुए दिख सकती है, बिकॉज आप क्लियरली देखोगे कि ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ था, अब मार्केट उस पर एक सपोर्ट ही ले रही है। मार्केट ने इसे जब ब्रेक किया तो मार्केट नीचे फॉल हो गई, फिर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन खाई, अब मार्केट ऊपर गई और मार्केट फिर यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है। तो इस लाइन को, अपने लो को मार्केट ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट रहेगा, मैं बोलूँगा बहुत ही छोटा टारगेट है, लेकिन वो टारगेट रहेगा यहाँ तक का। अगर आप सेफली यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। इसे भी अगर ब्रेक करती है, इस लाइन पे देखना ये कैसा मार्केट ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पर कहीं पर रिजेक्शन खाने की कोशिश करती है, सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, तो हम एग्जिट कर देंगे इस लाइन के ब्रेक होने पर। यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। अगर इसे ब्रेक करती है तो मार्केट को और फॉल होने दो, फिर मार्केट हमें इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है, तो हम यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मान लो कि निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज के आसपास, तो इस लेवल के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 15,920 को, तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम अगेन वेट करेंगे कि आज के लो को ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे, तो फिर हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट नीचे आके अपने इस हाई को 15,920 को ब्रेक ना कर दे और हमें नीचे के साइड एक फॉल ना दिखा दे। अगर ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करती है यहाँ से सपोर्ट लेके, तो हम एक कॉल के साइड जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो देखने की मोमेंटम मार्केट में क्या है और वॉल्यूम मार्केट की क्या है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं वहाँ पे आप लोगों को फ्री अपडेट्स देता हूँ अबाउट स्टॉक्स कॉल, ऑप्शंस कॉल। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं सब कुछ आप लोगों को फ्री में ट्रेड देता हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वहाँ पर हमें सपोर्ट लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, इस लाइन के नीचे ही खुलती है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट में आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, और वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। अगर यहाँ सपोर्ट लेके जाती है तो एक कॉल, एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट। अगर मान लो कि यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मार्केट फिर हमें यहाँ तक एक रिजेक्शन दिखा सकती है। यहाँ तक आकर हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं बीच से भी एक रिजेक्शन
रिजेक्शन ले ले, हो सकता है कि और ऊपर जाके यहाँ से एक रिजेक्शन ले ले, तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ खुलती है, इस लाइन को भी ब्रेक करके नीचे के साइड फॉल दिखाती है, तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। अगेन हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक का। अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे खुल जाती है, तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लेना इस रेंज के आसपास। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। फिर मार्केट हमें और नीचे नहीं आती हुई दिख सकती है, हो सकता है कि रेजिस्टेंस खा के नीचे आए, तो हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगर इतनी नीचे खुलेगी तो मार्केट फिर यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगी और कहीं ना कहीं मार्केट एक अपने गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर सी के साइड जाएंगे, इस लेवल तक हम जा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, अगर हम बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा। जस्ट अ सेकंड गाइज, और वो ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली। आप देखो कि मार्केट करीब इसी लाइन पे बहुत बारी रेजिस्टेंस खा चुकी है, मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेक कर नहीं पा रही है। आप देखो एक बारी मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ था, जो कि आप बोल सकते हो 6-7 जून के आसपास। फिर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो गई, मार्केट ने यहाँ तक का फॉल दिखाया, 35,500 से लेकर 34,000 तक मार्केट फॉल हुई है। अप्रॉक्स 1500 पॉइंट की फॉल इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली, फिर मार्केट हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाई। अब मार्केट इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास हमें रेजिस्टेंस खाते हुए दिख रही है। तो अगर मैं चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस से खोलूं ताकि मैं आपको लेवल्स क्लियरली यहाँ पर बता सकूं, तो आप देखोगे कि मार्केट ने आज सुबह भी यहाँ पर ओपनिंग दी थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन अगेन मार्केट नीचे ही आ गई। फिर इसी लाइन से एक रेजिस्टेंस खा के, उसके पहले वाले दिन में भी मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो आप देखोगे कि मार्केट ने कितना अच्छा हमें यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दिखाया था, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से हमें एक रेजिस्टेंस खाते हुए दिख रही है। मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई, आज भी ब्रेक नहीं कर पाई, और अगेन मार्केट इस लेवल के नीचे है। तो अगर फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पे, तो मैं बोलूँगा कि इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक होने ही देना। यहाँ पर एक रिस्की ट्रेडर आप यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हो। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी, जो कि 35,600 की है, तो हम सेफ ट्रेडर भी यहाँ पर फिर एक कॉल के साइड जा सकते हो। फिर मार्केट हमें और ऊपर जाती हुई दिख सकती है। रिस्की ट्रेडर यहाँ पर एंटर होंगे एंड सेफ ट्रेडर यहाँ पर। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के अगर नीचे आने की कोशिश करती है, तो आज के लो को ब्रेक होने देना। आज के लो को मार्केट ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप बोल सकते हो कि फर्स्ट टारगेट हमारा फिर रहेगा इस रेंज तक का, और सेकंड टारगेट फिर हमारा रहेगा इस रेंज तक का। अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन के ऊपर ही खुलती है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। ये हमारा एक माइनर रेजिस्टेंस बन सकता है 35,600, लेकिन अगर फिर इसे ब्रेक कर देती है तो हम कॉल पे बने रहेंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद सपोर्ट लेने के बजाय इसे ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो अगेन वेट करना कि आज के लो को मार्केट ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं 35,800 के आसपास 300, 350, 400 पॉइंट का मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, तो फिर मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती। एक हमें नीचे के साइड मूवमेंट दिखाएगी, और अगर मान लो कि नीचे के साइड मूवमेंट दिखा के यहाँ कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, तो मार्केट फिर एक वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी। और अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है, तो अगेन हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, तो हम पुट के लिए जाएंगे। कॉल के लिए फिर हम नहीं सोचेंगे अगर मार्केट ह्यूज गैप अप हमें दिखाती है तो। अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, तो एक लाइन आप यहाँ पर और ड्रॉ कर सकते हो। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जाती है तो एक कॉल, एक रेजिस्टेंस खा के आती है तो एक पुट। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस खा के आती है, इस लाइन पे देखेंगे कैसा बिहेव कर रही है, इसे भी ब्रेक करती है, तो पुट पे हम बने रहेंगे। फिर मार्केट हमें और नीचे आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देती है, सपोज कर लो कि 35,200 के आसपास मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, या फिर उससे भी नीचे, तो अगेन मैं बोलूँगा कि एक लाइन आप ये वाली ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट फिर अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड आती है, तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना नीचे ओपन होने के बाद और नीचे नहीं आएगी। बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, चाहे यहाँ पर पहले पे शॉर्ट करके रखे हुए होंगे जो भी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेंगे इतना नीचे गैप डाउन ओपन देखकर, तो मार्केट फिर हमें ऊपर आते हुए दिखेगी। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी, तो हम यहाँ पर सीई बाई कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।